उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही कोई अफसोस। उसने वजह बताते हुए पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि सेना के हवलदार मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना सेनापति को उसी ने मारा था। अब वो जेल जाएगा। पुलिस की हिरासत में उसे देखकर यही एहसास हो रहा था कि अपने किए पर उसे कोई भी पछतावा नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी के साथ हवलदार मनोज ने भी अच्छा नहीं किया था। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि सुदेशना सेनापति के कत्ल की रूपरेखा उसके पति की करतूत पर तैयार हुई। पहले बात करते हैं सुदेशना की कत्ल की। तो यह 3 दिन पहले 13 मार्च को सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जगह यूपी के जिला बरेली में जाट रेजिमेंट सेंटर के सामने सिग्नल एरिया में हुआ। जाहिर सी बात थी कि कैंट एरिया में गर्दन कटी लाश मिलने के बाद सनसनी मचनी थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन इस कत्ल का आरोपी भी ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सका। छानबीन में जानकारी सामने आने के बाद कैंट पुलिस ने नीतीश पांडे पुत्र नागेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। वो ग्राम मझोली, थाना शहादत, जिला गाजीपुर का रहने वाला है। सेना में सिग्नल मैन की पोस्ट पर तैनात है। जब वो 5 महीने पहले एक कोर्स के लिए बाहर गया तो घर पर पत्नी अकेली थी। बकौल नीतीश उसकी पत्नी के हवलदार मनोज सेनापति के साथ अवैध संबंध हो गए। मनोज फोटो और आपत्तिजनक वीडियो के आधार पर नीतीश की पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। नीतीश इन फोटो और वीडियो को डिलीट कराना चाहता था। दबाव बनाने के लिए वो मनोज के घर गया। जब उसने मनोज की पत्नी से कहा कि वह अपने पति को बुलाकर ऐसा कराए तो वह उससे ही भिड़ गई। इस पर नीतीश गुस्से में आ गया और गुस्से में खुरपी निकाली और गर्दन समेत कई जगहों पर 6 से 7 जगह प्रहार कर दिए। इसके बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने उससे खुरपी, स्कूटी, एयरगन, स्टील रॉड, हथौड़ा, सेलोटेप और पीले रंग की प्लास्टिक रस्सी बरामद करी है। सीसीटीवी फुटेज के एतबार से कत्ल का राजपाश गले उतरता है। लेकिन पति की सजा पत्नी को क्यों दी, यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी राहुल भाटी से भी हुआ। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, दिनांक 13 मार्च 2023 को थाना क्षेत्र कैंट से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 27 वर्षीय महिला जिसका नाम सुदेशना सेनापति है, पत्नी मनोज सेनापति, जो कि यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट बरेली में तैनात है, तो इस शव को कब्जे में लिया गया। पीएम की कार्रवाई की गई और तमाम सबूत और एविडेंस सीन ऑफ क्राइम से जुटाए गए। इन सभी तफ्तीश के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम नीतीश पांडे है, पुत्र नागेंद्र नाथ पांडे, थाना सादात, जिला गाजीपुर का ये निवासी है और ये सिग्नल रेजिमेंट यूबी एरिया में पोस्टेड है। और जो हत्या का मोटिव था वो अवैध संबंध थे। जो मृतका है उसके पति का और जो अभियुक्त है उसकी पत्नी का आपस में संबंध थे। अभियुक्त के अनुसार, बताइए बात के अनुसार, वो माह अक्टूबर से दिसंबर 2022 में किसी ट्रेनिंग के लिए गया था। उसी दौरान इसके पत्नी और मृतका के पति का अवैध संबंध हो गया था और अभियुक्त के कथन के अनुसार उसके कुछ वीडियोस और फोटोज़ को ये अपने फ़ोन में रखकर उसको ब्लैकमेल करता था। इसी वजह से ये मृतका के घर पहुंचा था और उसके पति से फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट करवाने के लिए दबाव बना रहा था। उसी में दोनों के बीच नोकझोंक हुई, झगड़ा हुआ, जिसने उसी बीच में इसने एक खुखरी से मृतका की कई बार वार करके गला काट के हत्या कर दी और सबूत छुपाने के लिए खुखरी को धोया और उसको वहीं सिग्नल एरिया में फेंक दिया है। तकरीबन 6 से 7 जगह पीएम के अनुसार शव पर चोट आई थी और मुख्य रूप से गला काट कर इसमें हत्या की गई थी। पति के पास फोटो थे, फिर पत्नी को मारने का क्या कारण? पति के पास फोटो थे, लेकिन अभियुक्त के अनुसार ये अपने उस पर दबाव बनाने के लिए, मृतका पर दबाव बनाने के लिए अपने पति से फोटो डिलीट करवाओ, तो हीट ऑफ द मोमेंट में इसने उसकी हत्या कर दी। कुछ उनमें आपस में बहस हुई, इसी कारण उसने उसकी हत्या कर दी। सिग्नल मैन के पद पर कार्यरत है इसी यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट। पहले ये आसपास रहते थे, दोनों के कमरे आसपास थे कि? हाँ, जैसा बताया जा रहा है दोनों पहले पड़ोसी ही थे और एक ही एरिया में उसमें रहते। पूरे बातचीत से तो नजर आया कि ये व्यक्ति तो खुखरी साथ ही लेके गया थे, तो मारने ही गया था, बातचीत करने ही कहाँ गया था? देखिए, जांच का विषय है कि खुखरी ये साथ लेकर गया था, इसकी कहाँ से हुई थी, लेकिन अभियुक्त के उस कथन के अनुसार ही इसने जहाँ से फेंका था, अपनी स्कूटी पे ये गया था मारने के बाद, और जहाँ उसने फेंका था उसके कथन के अनुसार ही आला कत्ल को बरामद किया। क्या लग रहा है कि इसको भी पता था कि पति ड्यूटी गया हुआ है, महिला घर पे अकेली है,
पूरा इसको जानकारी थी, क्योंकि यही वहीं का ही कर्मचारी है, इसको जानकारी है कि ड्यूटी का समय क्या रहता है। तो उसी बीच ये मेरा कि बच्ची कब स्कूल जाती है, पति कहाँ रहता है, इसी सर संयुक्त पुलिस कैसे पहुंची, किस तरीके से जानकारी दी थी? देखिए, ये क्लियर था कि ये चर्चा काफ़ी चल रही थी कि उसकी मृतका के पति की और उसकी पत्नी का आपस में अवैध प्रेम संबंध था। इसी वजह से इस पर शक की जो सुई सबसे पहले पहुंची। इस बड़े मामले में सेना के अफसरों ने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। यूबी एरिया के मेजर अनुभव मलिक ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। कि वो ब्लैकमेल कर रहा था, पर इसके लिए जो सबूत हुआ, क्योंकि दूसरा इंसान है वो तो कहता मेरे पास, मैंने कुछ नहीं कर रहा था। और एक बार जब सबूत देगा तो उसी के बाद ही क्या नाम कह रहा मैं यहाँ पर कर्नल शाही COCM की क्या कार्रवाई? ये तो क्रिमिनल केस है, पुलिस करेगी कार्रवाई, और पुलिस एंड उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाएगा, और जो भी है अपने देश के संविधान के अंदर जो कुछ भी कार्रवाई है वो होगी। विभाग की तरफ से क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या जांच और कौन कौन लोग इसमें होने की संभावना है, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए अभी ये जो है क्रिमिनल पकड़ा गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बाद ये कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके बाद जैसे भी है, क्योंकि इसमें अभी ये हमारे प्रीव्यू से बाहर है, यह भी है पुलिस की कार्रवाई है और वो करेगी। आमतौर पर सेना में इस तरह के मामले नहीं होते, तो क्या कहना चाहिए? ये डिसिप्लिन फोर्स है, पर कभी कभी उसमें है ऐसा भी हो जाता है, वो तो हर जगह है, तो इसमें भी है कुछ। ये मैं नहीं कह सकता क्या दबाव था, क्या कारण था, पर जो हुआ है तो क्रिमिनल केस हुआ है, और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा वही है फिर। ठीक है, थैंक यू।